नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं शोएब सलमानी, मेरे साथ आप देख रहे हैं एनबीटीवी भारत न्यूज़ चैनल। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर बृजपाल सिंह त्यागी, जिन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप पे एक मैसेज जारी किया है जिसमें वो गाज़ियाबाद के एमएमजी अस्पताल का निरीक्षण करने जाएँगे, दौरा करने जाएँगे। जिसमें वो लगातार पिछले दिनों भी हमारी उनसे चर्चा हुई तो उन्होंने बताया था जो वहाँ के कूलर हैं, वो खराब हैं। खराब किस तरीके से हैं? वो तो या तो चल नहीं रहे हैं, चल रहे हैं तो पानी नहीं है उसमें। लगातार इन सभी समस्याओं को लेकर डॉक्टर साहब आवाज़ उठाते आए हैं। डॉक्टर साहब का एक मैसेज बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो दौरा करने जाएँगे एमएमजी अस्पतालों का। बात करेंगे पूरा मामला क्या है। वो देखिए, राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल का मैं यूपी का चिकित्सा प्रभारी हूँ। इसलिए पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी है कि जितने भी यहाँ गाजियाबाद के सरकारी अस्पताल हैं उनमें आपको जाना है और जाके ये देखना है कि जो मरीज वहाँ दाखिल हैं क्या वो कंफर्टेबल जोन में है। कंफर्टेबल जोन होता है 25 डिग्री से 28 डिग्री तक। हमारे माननीय प्रधानमंत्री भी यही कहते हैं कि 25 डिग्री से 28 डिग्री तक हमारा टेम्परेचर होता है, वो कंफर्टेबल होता है। वो हमें अस्पतालों में भी चाहिए, अपने घर में भी चाहिए। लेकिन जो हमारे पास कुछ फोटोग्राफ आए हैं उनमें हमने देखा है कि कुछ कूलर जो अंदर रखे हुए हैं, कुछ में पानी नहीं है, कुछ विंडो के बाहर हैं। तो उसकी जो साइड वाली वो है विंडो की, वो खुली हुई है, वहाँ से गर्म हवा आ रही है। तो वहाँ का टेम्परेचर मुझे लगता है कि 35-36 के आसपास होगा, उससे भी ज़्यादा होगा। तो ये देखने वाली बात है कि जब पेशेंट अस्पताल में दाखिल होता है तो हमारी गवर्नमेंट उसको कंफर्टेबल जोन क्यों नहीं दे पाती है। क्या हमारे अधिकारी सीएमओ सीएमएस उस टेम्परेचर में 1 घंटा बैठ जाएंगे? ये अगर वो अपने दिमाग में इस बात को सोचें तो इसका हल शायद निकल जाए। लेकिन अगर सरकार ये काम नहीं कर पाती है तो हमारी पार्टी तो नहीं, मेरी एनजीओ, क्योंकि अभी इलेक्शन चल रहे हैं तो पार्टी कोई ऐसे एक्टिविटी नहीं कर सकती है। लेकिन हमारी एक एनजीओ है, वो अस्पताल को कूलर प्रदान करेगी और जो कूलर बाहर रखे जाने हैं, जिनके स्टैंड बनने हैं और वो अच्छे से फिट होने हैं, उस काम को भी हमारी एनजीओ करेगी। कल हमें एमएमजी का दौरा भी करना है और जो संजय नगर में अस्पताल है उसका भी दौरा करना है। इस दौरे से जो हमारे मरीज होंगे उनसे मिलना है, उनसे पूछना है और कुछ उनको हमें ऐसे ड्रिंक भी देने हैं जो इतने ज़्यादा टेम्परेचर में उनकी हेल्प करेंगे। डॉक्टर साहब, आप लगातार इस तरीके के मुद्दे उठाते आए हैं। अगर कल जब आप वहाँ पहुँचेंगे और ये जो समस्या आप बता रहे हैं ये यूँ की त्यों मिलती है, तो फिर आपका अगला कदम क्या होगा? अगर ये समस्या ऐसी मिलती है जो हमारे पास फोटोग्राफ आए हैं तो उसका रेक्टिफिकेशन हमारी एनजीओ करेगी और विद इमीडिएट इफेक्ट करेगी। जितने कूलर कम हैं वो कूलर पहुंचा दिए जाएंगे और जो लगवाने का काम है उस लगवाने का काम भी हम करेंगे। हम सीएमओ से परमिशन लेंगे और उस काम को 1-2 दिन में कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि अभी टेम्परेचर ज़्यादा है जो कि कम से कम 10 से 15 दिन रहने वाला है। डॉक्टर साहब, पहले भी आपने जो है वेक इंडिया के माध्यम से जो है रेफ्रिजरेटर देने की बात की थी जो खराब बताए जा रहे थे, मगर जब आपने घोषणा कर दी कि हम देंगे, उसके बावजूद फिर सीएमएस और सीएमओ ये कहते नजर आया कि नहीं, कुछ नहीं, खराबी कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक है, वो आपसे, आपके एनजीओ से नहीं लेते हैं। जी, इस पर क्या कहेंगे? इसी चीज को हमें कल देखना है। इसके बारे में हम दोनों से डिस्कस करेंगे, सीएमएस से भी करेंगे, सीएमओ से भी करेंगे और उनसे कारण भी पूछेंगे कि हमारी एनजीओ में ऐसी क्या खामी है जो उसके कूलर या उसके जो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट हैं वो आप नहीं लेना चाहते, और अगर नहीं लेना चाहते तो क्या आपके पास फंड्स नहीं है जो हमारे मरीजों को आप बेनिफिट दे पाएँ। इधर डॉक्टर बृजपाल सिंह त्यागी, जिनका साफ तौर पर कहना था, वो कल जो है दोनों अस्पतालों के दौरा करेंगे और जो लगातार समस्या उठती आ रही थी गर्मी को लेकर, आपने देखा होगा 44 डिग्री सेल्सियस तक जो है गाजियाबाद में जो पारा चढ़ रहा है, उस पर आपने साफ तौर पर देखा, गर्मी से, भीषण गर्मी से लोग परेशान हैं। उसके बावजूद भी जो है सुविधा मिलने का नाम नहीं ले रही है। डॉक्टर साहब ने साफ तौर पर कहा उनकी जो अवेकनिंग इंडिया एनजीओ है वो कूलर भी देगी और अगर किसी और चीज़ की आवश्यकता होगी तो वो भी देगी। मगर सवाल ये उठता है कि आखिर सीएमएस और सीएमओ या जिला प्रशासन आखिर डॉक्टर बीपी त्यागी की एनजीओ से कोई चीज़ लेने को तैयार क्यों नहीं है? कल हमारी टीम डॉक्टर त्यागी के साथ जाएगी और वहाँ देखेगी कि जो समस्या डॉक्टर साहब बता रहे हैं वो समस्या है या नहीं है। जो सीएमएस साहब से ही बात करेंगे, सीएमओ से ही बात करेंगे। कैमरामैन अशोक कुमार के साथ मैं शोएब सलमानी, एनबीटी भारत न्यूज़। धन्यवाद।